Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube चैनल। आज एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे और नए कुछ ग्रामर के रूल सीखेंगे और जितने भी इसमें एडवांस वर्ड और फ्रेजल वर्ब यूज़ होंगे उनके हम मीनिंग को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। आज का आर्टिकल है एक्सप्रेस और ये एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और इसका जो हम पढ़ रहे हैं वो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं आज हम लोग। और इसकी जो टाइटल है वो हेडिंग है इसकी लो कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमी। ये एक अट्रैक्टिव इसका टाइटल है जिसमें क्या है लो कॉन्फिडेंस लो है इन इकोनॉमी में। अब ये नहीं पता है कि ह्यूमन बीइंग का कॉन्फिडेंस लो है अपनी इकोनॉमी या इकोनॉमी के बारे में कह रहे हैं कि इकोनॉमी मतलब पैसे का खुद ही कॉन्फिडेंस लो है। ये तो हम पढ़ते हैं इसकी डिटेल और देखते हैं साथ ही किसके बारे में बात की गई है। वाइल, ठीक है जी, W इसका यहाँ है और HILE ये यहाँ है। वाइल इट वाज कहते हैं जबकि इट वाज ये था जनरली अंडरस्टूड, जनरली अमूमन अंडरस्टूड मतलब समझा गया था। ये बात समझी गई थी डैट द मोस्ट पाकिस्तानी और नॉट है नहीं ऑप्टिमिस्टिक मतलब पुरअज़म अबाउट देयर कंट्री इकोनॉमिक फ्यूचर, अपने कंट्री के इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में पुरअज़म नहीं है। ठीक है जी। वाइल जबकि इट वाज ये बात थी जनरली अंडरस्टूड मतलब अमूमी तौर पर ये बात जान ली गई थी। ठीक है, ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि मोस्ट पाकिस्तानी बहुत से पाकिस्तानी आर नॉट नहीं है ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर कंट्री इकोनॉमिक फ्यूचर, अपने कंट्री के इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में। अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो हो गई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये देखें वाइल क्या है, ये हमारे क्या है कंजंक्शन है, आप इसे प्रपोजिशन भी कह सकते हैं। वाइल जबकि इट वाज, इट क्या है सब्जेक्ट है, वाज क्या है बी फैमिली का हेल्प, ये बी फैमिली है। जनरली अंडरस्टूड ये बात आम तौर पर जानी गई थी। तो इसमें हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं, इस बात की, मतलब ये जो बात है, बात उसने बात क्या यहाँ बात नहीं कही, डैट लगा के उसने कहा है। बात ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी क्या है ऑप्टिमिस्टिक नहीं है अपनी कंट्री के इकोनॉमी के बारे में। बात आगे की गई है और उसका जो रीज़न है उसकी जो हम उसका एंड पॉइंट हमने पहले ही बता दिया है कि ये बात आम तौर पर अंडरस्टूड की गई थी। तो यहाँ ये बात का हम कर रहे हैं तो ये बी फैमिली में ये हमारे पास क्या है पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग। हम बात ये एक बात है ना उसके बारे में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बात समझी गई थी, ये बात हर कोई जानता था कि क्या है पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी क्या है और नॉट ऑप्टिमिस्टिक, पाकिस्तानीज आर नॉट, पाकिस्तानी क्या है जो शहरी हैं, और नॉट नहीं है ऑप्टिमिस्टिक टूरिज्म अबाउट देयर कंट्री इकोनॉमिक फ्यूचर, कंट्री के इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में। तो अगर हम ये देखें पाकिस्तानी क्या है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद और है ये बी फैमिली है, बी फैमिली के बाद हमारे पास कोई और जो क्या है वो वर्ब नहीं है। ठीक है, यही यहाँ एक मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अगर रीज़न बता रहे क्या नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक पुरअज़म नहीं है अबाउट द कंट्री फ्यूचर के बारे में, तो हम यहाँ हमारे पाकिस्तानी वो काम तो नहीं कर रहे, वो दौड़ रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तानियों के बारे में हमने ये पाकिस्तानी के बारे में स्टेटमेंट दी है कि भाई अपनी कंट्री के बारे में ये क्या है पुरअज़म नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का है। स्टेट ऑफ बीइंग में आपने लेक्चर बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जब भी किसी चीज़ के बारे में हम एक स्टेटमेंट देते हैं वो ये है, वो इस तरह की, वो काली है, वो पीली है, वो नीली है, पाकिस्तानी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। तो ये हमने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने खुद कोई काम नहीं किया, हमने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दी है, जनरल स्टेटमेंट दी है, उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग और इसमें बी फैमिली यूज़ होती है। अगर देखिए अ रिसेंट सर्वे हैज़ फाउंड दैट एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन नाउ हैव अ ब्लीक इंटरव्यू अंडरस्कोरिंग द अर्जेंट नीड फॉर एक्शन। क्या कह रहा है, रिसेंट एक जो रिसेंट सर्वे हैज़ है तो ये हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद V3 आता है तो V3 ही आएगा। रिसेंट सर्वे हैज़ फाउंड, रिसेंट सर्वे ने ये बात बता दी है, रिसेंट सर्वे ने ये बात बता दी है, डैट बात क्या है, डैट लगा के आगे हम बात कर रहे हैं कि एन ओवरवॉल्मिंग का मतलब होता है
कि बहुत ज़्यादा तादाद में इस चीज़ का। ओवरवॉल्मिंग रिस्पॉन्स का मतलब है कि बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था। तो ओवरवॉल्मिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में होना। मेजोरिटी एक दूसरे के, ओवरवॉल्मिंग मेजोरिटी के बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो जो एक अक्सरियत है ऑफ सिटीजन शहरियों की नाउ हैव अ ब्लीक इंटरव्यू, ब्लीक व्यू, एक तारीक व्यू रखते हैं। वो अपने, वो ऑप्टिमिस्टिक है ही नहीं, वो बस ख़त्म हो चुके हैं। वो अपने माइंड में इस बात को लेके पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी सही होगी, ब्लीक इंटरव्यू है, बिल्कुल ब्लैंक है वो अपने जहन में कि पाकिस्तान की इकॉनमी कभी सही होगी। ब्लैक का मतलब होता है तारीक व्यू, तारीक व्यू है, वो डार्क है उनका पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान इकॉनमी के बारे में। अंडरस्कोरिंग, अंडरस्कोरिंग का मतलब होता है कि उस पे हमने मतलब किसी की नज़र, किसी के मतलब वो नज़र में लेके आना कि ये प्रॉब्लम आप जल्दी सॉल्व करें, ठीक है जी। अंडरस्कोरिंग, अब ये क्या है, ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि उसकी बात कर रहे हैं। अंडरस्कोरिंग वो क्या कर रहा है, वो मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनकी नज़र डलवा रहा है कि ये मजबूर कर इस चीज़ पे कि द अर्जेंट नीड ऑफ एक्शन, कि इस पे एक बहुत जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस बात पे कि पाकिस्तानी क्यों उनका ब्लीक इंटरव्यू, ब्लीक व्यू है उनका पाकिस्तानी इकॉनमी के बारे में, ठीक है जी। अंडरस्कोरिंग का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जिसे बहुत ज़रूरत हो जल्दी सॉल्व होने की, उस पर किसी की नज़र डलवाना, उसे हॉट टॉपिक बनाना। अंडरस्कोरिंग द अर्जेंट नीड फॉर एक्शन, और ये क्या कर रहा है, वो हुकूमत की नज़र डलवा रहा है कि अर्जेंट नीड ऑफ एक्शन होना चाहिए इस बात पे कि हमें अपनी इकॉनमी ठीक करना चाहिए। द सर्वे बाय IPS शोस अ वेल रिकॉर्डेड फ्रेंच पोलिंग एजेंसी, ठीक है जी, ये एक सर्वे है एक पोलिंग एजेंसी की तरफ से। सेज, वो कहते हैं ओनली 10% ऑफ पाकिस्तानी नाउ हैव अ पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है बैद नज़र होना या किसी के बारे में हमारा नजरिया होना। तो कहते हैं सिर्फ 11% पाकिस्तानी नाउ हैव अ पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक। सिर्फ 11% पाकिस्तानियाँ का क्या है, उनका नजरिया वो पॉजिटिव नजरिया है उनका। से ओनली, वो कहते हैं 10% पाकिस्तानी नाउ हैव, ठीक है जी। अब आप देखेंगे हैव है, आप देखेंगे कि हैव के बाद तो मैम ने कहा जहाँ हैव आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है जी, वो हमारे पास सेंटेंस होगा। लेकिन हैव जो है वो स्टेट ऑफ पोजेशन को भी शो करता है, जिसमें हम किसी चीज़ की मलकियत रखते हैं। हमारा कोई अगर नज़रिया है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो क्या है, वो हमारी मलकियत है। अगर हमें कोई बीमारी है तो वो हमारी मलकियत है। तो यहाँ जो हैव है वो स्टेट ऑफ पोजेशन को शो कर रहा है कि वो क्या क्या है। सेज ओनली 11% ऑफ द पाकिस्तानी नाउ हैव, वो रखते हैं आ पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक के अपनी इकोनॉमी के बारे में जो उनका नज़रिया है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं। तो यहाँ हैव क्या हो गया, रखने के सेंस में, पोजेशन के सेंस में आया है, ठीक है जी। ये हो गया दूसरा ग्रामर का रूल जो मैंने आपने बताया, यहाँ मैंने एक बता दिया, यहाँ दो था। इस ये प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग था, ये था प्रेजेंट परफेक्ट था। यहाँ ये भी, ये हैव अ ब्लीक व्यू और नाउ हैव अ पॉजिटिव इकोनॉमिक ऑर्डर, ये दोनों सेम सेंटेंसेस हैं। ये दोनों किसके हैं जी, ये पोजेशन के हमारे पास क्या है, सेंटेंसेस हैं, ठीक है जी। ये क्या है जी, पोजेशन के सेंटेंसेस हैं। डाउन फ्रॉम एन ऑलरेडी डिसमल, डिसमल का मतलब होता है कि क्या होना, कि उसमें होना बहुत मायूस होना। डाउन फ्रॉम एन ऑलरेडी डिसमल 18% इन द प्रीवियस कैलेंडर क्वार्टर, कहते हैं कि जो कि ऑलरेडी डाउन हो चुका है, मायूस हो चुके हैं 80% इन द प्रीवियस कैलेंडर क्वार्टर, पिछले कैलेंडर था आधा, मतलब जो आधा कैलेंडर है आधे हाफ में जी लोग मायूस होके 80% से क्या आ चुका है ये, कि वो 11% हो चुका है। नो इट इज़ नोटेबल दैट द 80% फिगर वाज एक्चुअली हाई, कहते हैं हाउएवर ताहम इट इज़ नोटेबल, कहता है ये नोटेबल है, ये हमें अब पता चल रहा है कि 80% अगर पिछले 6 मंथ में लोगों का नज़रिया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी पॉजिटिव है, तो अब क्या हो गया है, वो 11% हो गया, जो कि एक डाउनफॉल है, ठीक है जी। ये था आज का आर्टिकल जो मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है और आपकी इसके अंदर मीनिंग बताने की कोशिश की है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।